मैं मोबाइल का वो साइलेंट मोड में डालना भूल गया था और वीडियो हम बना रहे थे। ये राउंड जो हम किए हुए हैं ये पहले हम राउंड कर दिए हैं, फिर मैं दोबारा आपको बतलाता हूँ। काट करके फिर मैंने उसको साइलेंट मोड पर डाला है, क्योंकि कहीं व्हाट्सएप आ गया, कहीं मुझे टिंग टांग मैं भूल गया था इसको। हालांकि वीडियो बनाते वक्त इस बात को ख्याल रखना चाहिए। आते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपको इसको मैं रीड कर देता हूँ। कह रहा है, नो फिजिसिस्ट हैज एवर सीन, नो फिजिसिस्ट हैज एवर सीन, कोई भी फिजिसिस्ट, दुनिया का कोई भी फिजिसिस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है। सीन, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है कोई भी फिजिसिस्ट। आइंस्टीन से जाकर के ना पूछिए कि क्या आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है। भाई रदरफोर्ड से जाकर के पूछिए कि क्या आपने न्यूक्लियस को देखा है, अल्फा पार्टिकल को देखा है, गामा पार्टिकल को देखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें। अब तो दुनिया 10 रेज़ टू द पावर -15, 10 रेज़ टू द पावर -18, यानी नैनोमीटर तो नॉर्मल सी बात हो गई है आज की डेट। बात समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं, सो बात आपको पकड़ में आना चाहिए। नैनोमीटर की दुनिया चल रही है, तो छोटे से छोटे चीज़ पर हम लोग, आप देखिए ना जेनेटिक्स में एलील तक पहुंच गए हैं लोग कि कुछ है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते हैं तो आप सेल नहीं देख पाएंगे। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो डीएनए है वो एलील है, उसकी बात छोड़ दीजिए भाई, आप सेल नहीं देख पाएंगे। किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछिए कि आप नेकेड आई से सेल देखते हैं, नहीं। तो यहाँ पर जो ये सीन वर्ड है दिया हुआ, वो नेकेड आई के सेंस में कह रहा है कि कोई भी फिजिसिस्ट है वो नेकेड आई से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकता। कोई भी बायोलॉजिस्ट है नेकेड आई से वो सेल को नहीं देख सकता। तो फिर सेल के अंदर की चीज कैसे देखेगा भाई? न्यूक्लियस नहीं देखेगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, जीन है, मतलब डीएनए, आरएनए जो आप कह रहे हैं, एलील कह रहे, कैसे देखिए। तो ये एक कहने का सेंस कह रहा है, एक ऑल द फिजिसिस्ट, इसके बावजूद ऑल द फिजिसिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा लेक्चर सुनिएगा, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम आज है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कल से ये नहीं होगा, थोड़ा सा विंडो का प्रॉब्लम। हाँ, कह रहा है कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है। एक ऑल द फिजिसिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे फिजिसिस्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन है। अभी के मॉडर्न जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी बात, अरे भाई पूरा दुनिया ही इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, बात समझ। तो कह रहा है कि है, आगे कह रहा है एन इंटेलिजेंट, देखिए क्या मतलब बात कह रहा है, एन इंटेलिजेंट बट सुपर एस्टिटियस, सुपर एस्टिटियस। इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो सुपर एस्टिटियस है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं अंधविश्वास, समझ? सुपर एस्टिटियस, बातें समझ लीजिए। मैं एडवांसेस दिस एनालॉजी, दिस एनालॉजी का मतलब कि ऊपर वाले, ऊपर वाले का मतलब वो नहीं भाई,
वो भी नहीं है, वो उसकी बात अब विज्ञान मानना बंद कर दिया है। तो दिस एनालॉजी टू आर्ग्यू दैट, कुछ लोग इसको आर्ग्यू पढ़ते हैं यार, मैं आर्ग्यू पढ़ता हूँ, बट मेरा सेंस है निवेदन, रिक्वेस्ट, इसके सेंस दैट घोस्ट पर देखिए आपको इन्वर्टेड है, कॉमा में रखा, घोस्ट एग्जिस्ट इवन द नो वन हैज सीन। आगे फिर सीन आ गया, देखिए यहां भी सीन है और यहां भी सीन है। यहां इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है, यहां घोस्ट के लिए कह रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल बॉडी है, एक इंटेलेक्चुअल मैन है, एक इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन वो सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास के आधार पर, अंधविश्वास को वो मानता है उस आधार पर कि घोस्ट को कोई नहीं देखता, यानी भूत को कोई नहीं देखता है, घोस्ट भूत को कोई नहीं देखता है, ठीक, राइट। तो कह रहा है ऊपर के एनालॉजी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अब ऊपर जो एनालॉजी है उसके अकॉर्डिंग से, एनालॉजी टू ऊपर वाले, उसके हिसाब से क्या ये कहा जा सकता है कि भूत का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। भूत, अब बात को समझिए ऐसे, भूत को भी कोई नहीं देखता है, जैसे ये कह रहा है आई इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन वह सुपरस्टिशियस, वो अंधविश्वासी आदमी, वो भूत को नहीं देखता है, लेकिन कह रहा है कि क्या भूत का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट है। अगर कोई वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखता है, कोई वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है, सभी वैज्ञानिक इस पर दुनिया के भरोसा करते, विश्वास करते, उसी आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि भूत को अगर हम नहीं देखते हैं तो भूत का अस्तित्व है, लेकिन ऐसा माना नहीं जा रहा है। बातें समझ, अब देखिए बात मैं आपको जमीनी स्तर पर उतार करके बतलाता हूँ। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी देखे हैं, और दिल्ली के संजय वन में भी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व, हम तो दिल्ली किशनगढ़ में 14-15 साल रहे हैं, वहाँ की बातें, हॉन्टेड फॉरेस्ट उसको घोषित कर दिया गया। किशनगढ़ के बगल में संजय वन है, उसमें करीब करीब आपको 4-5 शमशान घाट है, और कई बार न्यूज चैनल वाले ने कहा है कि यहाँ पर भूत को मैंने देखा है, हॉन्टेड फॉरेस्ट, उसको हॉन्टेड जोन में उसको घोषित कर दिया। तो भाई देखिए, चलिए भाई मैं इस बात को मानता हूं, चलो भाई इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप तो इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। चलिए भाई सेल को आप सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं सेल को, लेकिन सेल के जो अंदर है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए है, चलिए भाई जीन या एली, ये सारे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो देख ही लेते हैं, तभी तो आप देख रहे हैं कि एटम के इनसाइड क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन का आप स्पीड भी निकाल लिए हैं, कौन ऑर्बिट में, अब देखिए ना कितना डेवलप कर गए हैं आप, न्यूक्लियस के बारे में पता है, ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस कितना है, ऑर्बिट में ऑर्बिटल है SPDF। भाई आप सोचिए ना, एटम को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको S ऑर्बिटल का आपका शेप मिला है कि स्फेरिकल होता है, P ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है, D ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप होता है, और ये सब का ओरिएंटेशन भी पता चल चुका है। इतना हम डेवलप कर गए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हैं।
पहले तो चलो एटम को आप नेकेड आई से नहीं देख रहे, डाल्टन के समय तक उसको माने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप उसके अंदर की चीज को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम के अंदर क्या क्या चीज है, सारी चीज आप देखिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोशिका सेल के अंदर क्या क्या चीज है सब पता लग रहा है धीरे धीरे धीरे। अब तो आपकी दुनिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर है, लेकिन ख्याल कीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल के जमाने में उन्होंने सिर्फ एक किताब में लिख दिए थे अपने मटर प्लांट पर, पी प्लांटर पर, पीसम सेटाइवम पर एक्सपेरिमेंट करके कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर है जो फ्रॉम वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ले जा रहे, उसको पता नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, जो उनके ज़माने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन उनको लगा कि कुछ तो है, तो बाद में चल करके खोज हुई। यहाँ तक तो आप पहुँच गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन क्या भूत को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? भूत की बात छोड़ दीजिए, गॉड की बात कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान है, गॉड है। आप गॉड की बात कर लीजिए, गॉड या घोस्ट। अब हमारे देश में तो 33 करोड़ देवी देवता की चर्चा है हिंदू धर्म में, और मोहम्मडन धर्म में भी है देवी देवता की चर्चा, पारसी धर्म में करीब करीब पूरी दुनिया में 3000 से ज़्यादा तो धार्मिक संगठन है भाई। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता दो, पूरी दुनिया में करीब 3000 से 3500 के बीच में धार्मिक धर्म है, सबके अलग अलग रूप हैं। बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े टेम्पल बने हुए हैं, बड़े बड़े मस्जिद बने हुए हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा बने हुए हैं। तो भाई वो लोग से पूछा जाने कि भाई आप भगवान को देखते हैं, या आपके भगवान को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? कोई मशीन है जिससे कि आपके भगवान को हम देख सकें? एक कहीं कहीं गाना मैं जाता हूँ, भजन कीर्तन होते रहता है गाना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मैं एक बार जो है ना सोचा, और हमने पूछा कि भाई किसकी रचना की बात कर रहे हैं? तो भगवान शंकर की रचना, भगवान विष्णु की, भगवान वो कृष्ण की, राम की, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। हम कहें भाई आपने ना तो राम को देखा है, नहीं तो कृष्ण को देखा है, किताब में सिर्फ वर्णन है। क्या पता कि राम काले थे, क्या पता कि राम भगवान दाढ़ी रखते थे, कृष्ण भगवान दाढ़ी रखते थे। उनकी रचना है, लेकिन वो उनकी रचना क्यों, लेकिन उनकी सुंदरता को आपने कहीं देखा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा है कि गीत आप गाते हैं? तो सवाल उठता है। लेकिन भाई साहब प्रैक्टिकली बात मैं बता दूं, हमारे गांव में भूत और देवी देवता की बात आती है ना, तो वहाँ एक भगता होता है, और पर्टिकुलर दशहरा के समय में हमारे गांव में, आजकल तो बहुत कम है ये केस मिलता है, लेकिन आप मानकर चलिए आज़ादी से पहले की बात कीजिए, 1947 से पहले की बात कीजिए, अभी भी गांव में है भाई। झुमरी गाएगा, हमें तो गाने नहीं आता झुमरी, हमारे गांव की बात मैं बता दूं, झुमरी गाएगा, और वो क्या करेगा, वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग, भगता जिसको बोलते गांव में, वो खिलाता है और जम करके शरीर पीटता है, हव हव करेगा, शरीर पीटेगा, हम फलाना है, हम फलाना है। और भगता जो होता है वह आह्वान करता है, भगता जो होता है वह आह्वान करता है कि फलाना आ गया उसके शरीर पर, और वो बोलता है फलाना आ गया। हम लोग नहीं देखते, लेकिन जो भगता है वो उसको कह रहा है कि फलाना आ गया, और साथ से आगे की पीढ़ी की बात वो बतलाता है।
कि तुम्हारे घर में कोने पर फलाना बैठ गई है, फलाना डायन बैठ गई है, इसलिए तेरा बेटा मर जा रहा है। और मैंने ये भी देखा कि वो कमजोर आदमी है और उसके शरीर पर अगर आ गया, कहेगा कि माता जी आ गए, करे फलाना बाबा आ गए, चिलाना बाबा आ गए। है भाई ऐसा। मैं बात बता दूं, अगर आप गांव देहात के हैं तो वहां पर आप देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें हुई है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें हुई है कि भूत का एग्जिस्टेंस है। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में वो तलवार जो होता है ना, तलवार, उसको तलवार पर, तलवार है दो आदमी से रखे हुआ है या नहीं, तो तलवार को सीढ़ी जैसा बना देता है, एक नीचे ऐसे 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 बांध देगा, 7 8 10 तलवार बांध देता है। और तलवार पूरा मतलब उसको, उससे अगर मारिएगा तो आपका गर्दन आड़ से पार हो जाएगा, इतना वो शार्प होता है, इतना तेज होता है। और उस तलवार पर जब वो आदमी जिस पर भूत सवार है या देवता सवार है, वो माथा झूमते हुए मतलब है कि उस पर तलवार पर चढ़ेगा, पैर रख करके चढ़ता है, हाथ से ऊपर का पकड़ेगा, नीचे तलवार पर चढ़ करके वो 8 10 स्टेप जो तलवार का है उस पर चढ़ गया, फिर उतरेगा। क्या पावर है भाई, उसका पैर नहीं कटता है। तो कह रहा है कि देवी और देवता है इसलिए पैर नहीं कट रहा है, चढ़ रहा है तो भूत है, तो देवता है, तो फलाना का बाबा है, इसलिए नहीं करता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने गांव में। हमारे गांव में उनको भक्ता बनाना था रामचंद्र पासवान जी, हरिबेला में रामचंद्र पासवान जी, उससे वो चौकीदार थे, वो भक्ता थे। अब उसका बेटा लक्ष्मण चौकीदार बना है, हाँ वो पासवान, लक्ष्मण पासवान जो हमारे साथ ही पढ़ा है, अभी चौकीदार है। तो बात ये बता रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते, जैसे ये फिजिक्स में पूछा है, तो फिजिक्स में किताबों में आंसर लिखा हुआ है भाई, मैंने गूगल पर सर्च किया है कि इस चैप्टर के आंसर क्या है ना। तो उसमें कह रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि उसका एग्जिस्टेंस है, उस पर विश्वास है। और कह रहा है कि भूत पर वैज्ञानिक विश्वास नहीं करता है, गॉड पर वैज्ञानिक विश्वास नहीं करता है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं। जब एग्जिस्टेंस में नहीं है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस की कहानी आपको बतलाना चाहता हूँ। क्राइम तक में, आज तक चैनल पर क्राइम तक में एक शम्स जी वो कहानी कहते रहते हैं, उनके कहानी मैं सुनते रहता हूँ बराबर। कहाँ से वो कहानी निकाल कर लाते हैं, उनका काम ही है वैसा कहानी निकाल कर। आप भी उनको सुनिएगा, शम्स जी है, उनका यूट्यूब पर हेडिंग रहेगा, फलाना चीज शम्स की जुबानी। वो एक रोज व्हाइट हाउस में भूत की बात कर रहे थे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका साइंस के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में वो हीरो है, उसका मुकाबला रसिया भी नहीं कर सकता। वो डेवलप्ड कंट्री है, और उस डेवलप्ड कंट्री जो टॉप मोस्ट है, जहां के लोग बहुत काफी विकसित है, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया पर हावी है, दादा है, उस अमेरिका के जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे आप व्हाइट हाउस कहकर बुलाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस या व्हाइट हाउस, उस व्हाइट हाउस में भूत होने का जिक्र एक नहीं कई लोग किए हैं। अब मुझे नाम याद नहीं, शम्स जी बोले कि वो क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति जिन्होंने कहा था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया, हाँ, अब्राहम लिंकन जी। अब्राहम लिंकन जी, आप अंदाज लगा लीजिए, अब्राहम लिंकन जी का वो चेहरा जैसे वो मरे थे वैसे ही व्हाइट हाउस में आज तक भी बहुत सारे लोग देखे। एक नहीं, हमें तो नाम याद नहीं है, शम्स जी जो कहानी कहे हैं उस कहानी की बात मैं बता रहा हूँ, तो नाम तक भी बोले हैं।
कि फलाने प्रेसिडेंट ने उसको देखा कि अब्राहम लिंकन जी वहाँ बैठे हुए, अब्राहम लिंकन जी वो कोई गार्ड है वॉचमैन, वो देखा कि कहा कि अब्राहम लिंकन को उसने देखा है कि टालते हुए। एक कोई गेस्ट पहुंचे थे शायद इंग्लैंड के या फ्रांस के, कोई वो कहानी कह रहे तो याद नहीं है मुझे कि कौन थे, वो बड़े लोग थे। तो जो बड़े लोग होते हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए तो वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति भवन में उनको बैठने के लिए इजाज़त मिल सकती है। अगर होटल वगैरह में ना रहना चाहे तो प्रेसिडेंट हाउस में रह सकते हैं, वो होता है ना। यानी हमारे देश के भी कोई अगर प्रेसिडेंट जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है, बड़े लोग हैं। तो इंग्लैंड की महारानी गई थी या इंग्लैंड के प्रेसिडेंट या फ्रांस के कोई थे, वो व्हाइट हाउस में ही टिके थे। रात में अब्राहम लिंकन उनको दिखाई दिया, सेम वैसे ही अब्राहम लिंकन की तरह। वो डर गए, भाई अब्राहम लिंकन तो डेथ कर गए होंगे। अब्राहम लिंकन की कहानी, ये भूतों वाली कहानी व्हाइट हाउस में आज भी गूंजती है, बातें सुने। तो फिर मैं कैसे भरोसा नहीं करूं कि भूत नहीं है? भूत है, लेकिन विज्ञान मानने को राजी नहीं। दरअसल बात है कि कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हमको मिल जाए तो मैं भी इलेक्ट्रॉन देख लूंगा, क्रोमोसोम देख लूंगा, सेल के अंदर की चीज को देख लूंगा। और अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं मिलता है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो बात ही समझिए क्या कह रहा है, इस बात को समझिए। नो फिजिसिस्ट हैज एवर सीन एन इलेक्ट्रॉन, एट ऑल द फिजिसिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? क्लियर? अब कर एन इंटेलिजेंट एंड सुपरस्टिटियस मैन एडवांस दिस एनालॉजी टू आर्ग्यू दैट घोस्ट एग्जिस्ट इवन द नो वन हैज सीन, जबकि कोई नहीं देखता। नहीं भाई, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता दूं। कई लोग हमारे गांव में देखता, मैंने नहीं देखा, कई लोग देखते हैं। अब देखते हैं तो बोलेगा कि फलाना आ गया, वो देखता है। हमारे गांव में भी मैंने देखा, कई लोग देख लेता है उसके फादर डेथ कर गया, वो कहेगा कि मेरे फादर तो मेरे सामने आ गए। इसका मतलब है अब हॉन्टेड जोन संजय वन को क्यों घोषित किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का? जहां तक जानकारी है मैं बता रहा हूँ, ऐसे इंडिया में बहुत सारी जगह पर हॉन्टेड जोन है जहां भूतों वाली बात होती है। तो किताबों की लिखी गई बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में लिखा है, आपको अपने व्यू से, वो कह रहा है कि अपना व्यू देना है। भाई आप इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज बना रहे हैं, ये किसी नोटबुक में, मैंने देखा है कई नोटबुक में, गूगल पर सर्च किया है, कुंजी जो अरिहंत वगैरह का किताब उताब सब छापे, उसमें अलग तरीके का आंसर दिए हुआ है। उस आंसर से मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन देना है, तब ना आपका आईक्यू टेस्ट होगा। भाई इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर देना ये मामूली बात नहीं है। यू आर फेसिंग IAS इंटरव्यू। क्लियर? फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।